हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। क्लास 12th के लिए जो डिफरेंशिएशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हम लोगों ने इसकी एक सीरीज स्टार्ट की है, डिफरेंशिएशन सीरीज। इसमें फर्स्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने एक लॉन्च किया था, छोटा सा वीडियो 10-12 मिनट का। ऐसा ही एक छोटा लेकिन थोड़ा सा पहले से बड़ा एक कुछ मेन क्वेश्चंस लेंगे जो काफ़ी टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं लेकिन होते नहीं। उसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस लेंगे। खासकर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लगभग मिलते हैं। हालांकि सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक के हैं काफी इजी हैं। हम लोगों ने आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, मोनिका कपूर की बुक्स को रेफर करके कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो स्टेट बोर्ड के भी काम के हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी। तो कुछ क्वेश्चंस आज हम लेते हैं। कुछ मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा फ्रॉम द स्टेट बोर्ड बुक्स। y is equal to 25 to the power log, okay, 5 seconds minus 16 log to the power 4 and 10। मैं एक साइड सॉल्व करूंगा, दूसरी साइड आपके लिए छोड़ दूंगा। ट्रिक क्या है इसके अंदर वो देखो। खास बात यह है कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ओके, ये एज इट इज। सिमिलरली ये वाला आप खुद करें, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर एंड ऑल दैट। ठीक है, इस चीज से आपको वो समझ में आएगा। नाउ सी 5 2 को इधर लिख सकते हैं हम 5 log 5 सेकेंड्स। ये जो 2 है दिस विल मूव देयर 5 log 5 बेस 5 है sec x होल स्क्वायर। ये अगर स्टेप समझ में आया तो ये चीज देखो जो बेस होता है अगर वही लॉग का भी बेस है, ठीक है, तो ये चीज हो जाती है 1 और sec x नीचे आ जाए। इसका डिफरेंशिएशन हम कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 नीचे sec x पावर कम sec x का sec x tan x। इस तरीके का ये आंसर एकदम सिंपल स्टेप, कोई भी चीज ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 25 था, 5 का स्क्वायर कर दिया, लॉग बाकी सब एज इट इज। ये 2 को बाहर किया हमने और 2 जो भी लॉग में यहाँ पर होता है वो पावर में जाता है, वो पावर में चला गया। यहाँ होगा 5 log टू द पावर 5, ये पूरा कैंसिल, बचेगा sec x टू द पावर 2। सिमिलरली यहाँ पर होगा 4 का स्क्वायर ऊपर 4 log 4 वगैरह वगैरह वो करते हुए ये आएगा 10x का होल स्क्वायर और उसको फिर रेगुलर फॉर्मेट से आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, इसी टाइप में है, लॉग का क्वेश्चन है। मैं आपको लगेगा कि मैं बहुत ही शॉर्टकट ले रहा हूं, दिस इज नॉट शॉर्टकट, दिस इज अ हिंट। एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हम लोग बता रहे हैं, a टू द पावर cos x। ठीक है, देखने में जो कॉम्प्लिकेटेड है मैं वही क्वेश्चन टच कर रहा हूं ताकि ये ना रहे कि भाई देखने में जो टफ थे वो हम छोड़ ही आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खासकर जैक्स के स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होने देंगे। ओके, ये क्वेश्चन है। कभी भी लॉग के ब्रैकेट में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज लॉग जैसे ही अंदर जाएगा ये इसको ब्रेकआउट कर देगा। लॉग a टू द पावर cos x। ठीक है, अगर इसके साथ और कुछ होता तो हम प्लस लगा देते, जो भी नीचे है उसको माइनस लगा देते। माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस ये भी नीचे लॉग एक्स। समझ रहे हैं आप? सबसे पहले हमने लॉग इसको दिया, फिर ये नीचे था माइनस लगा दिया, ये भी नीचे था माइनस लगा दिया, सबके साथ लॉग लगेगा। अब इसको डिफरेंशिएशन करना कितना आसान है, देखो log of anything is 1 upon a to the power cos x। अब a to the power cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a to the power cos x log a। ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। इस तरीके से सिंपल आपके ध्यान में ये आएगा। अब इसमें भी ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जो बचेगा वो आपका फाइनल आंसर। इसके लिए हम क्या करेंगे,
इस चीज को देखो माइनस, मैं जानबूझ के कर रहा हूं, आप लाइन में कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये 3 इधर आएगा, उसके बाद लॉग का 3/x² - 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, जस्ट सिंपल। इसका क्या होगा, चलो इसका यही कर देते, 1/log x और log x का 1/x, दैट्स इट। सिंपल स्ट्रेट, कोई भी रॉकेट साइंस जैसी इसमें चीज नहीं है, एकदम सिंपल आंसर आएगा। ओके, अब हम आते हैं एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, एक लॉग का रिपीट करते हैं तो पहले, क्योंकि लॉग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो आराम से लॉग से सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए लॉग के क्वेश्चंस करने का हमें एक एडेड बेनिफिट मिलता है। ओके, लॉग का ही लेते हैं, log e⁻x², हालांकि सिमिलर है, मैं फिर वही हिंट दे के छोड़ूंगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट होगा, खासकर आपका। log e⁻x², ठीक है, 5 - 4x ⁵ होल डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 7 - 3x। ओके, ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है। अब मैं सबसे पहले सिर्फ ओपन करके बताऊंगा, लॉग आप सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, log e⁻x², लॉग इसको मिला, अब लॉग इसको मिलेगा, प्लस लगाऊंगा मल्टीप्लिकेशन में, ये पावर नीचे ले लूंगा, 3/2 log 5 - 4x, सिंपल। नीचे है माइनस, पावर देखो कितनी है इसके ऊपर, क्यूब रूट है, मतलब ⁻1/3, पावर नीचे, log 7 - 6x, समझ रहे हैं। अब इसको कैसे करेंगे, इसको समझ लो, x² नीचे आएगा, ये ऐसा हो जाएगा x² log e, log e क्या होता है 1, मतलब x² का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 2x। इस पूरा जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज थी सिंपल, log 1/5 - 4x इंटू -4, इसका तो आप समझ ही गए। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, कोई भी बड़ी चीज नहीं है इसमें, आराम से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, साथ साथ में करेंगे, मिलकर करेंगे, बहुत ही आराम से हो जाएंगे। तो ये हो गए लॉग के। हाँ, लॉग का एक और टाइप था जिसमें लॉग की कोई खास प्रॉपर्टीज यूज नहीं होती, ये भी एक इस टाइप के क्वेश्चन, लॉग स्क्वायर रूट के अंदर 1 - sin x अपॉन 1 + sin x। वो बोलेंगे अंकल ये क्या उठा लाया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की खास बात मैं आपको बताऊं, इसके अंदर ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए नए फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जिसको मैं आमतौर पे यूज करता हूं, सूर्यसेन फॉर्मूला बोलता हूं उनको। सूर्यसेन फॉर्मूले क्या होते हैं, ये आप लिख लो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होते हैं। सूर्यसेन महान इंसान हुए, 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos²x, ठीक है। 1 माइनस कितना होता है cos 2x, अगर है तो 2 sin²x। इसमें खास बात आप देख रहे होंगे, 2x becomes x। सिमिलरली 1 + sin x हो या 1 माइनस, आंसर सेम ही है, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ये चीज ध्यान में रखनी, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ठीक है। ये चीज हम यहां पे यूज कर सकते हैं, इट्स जस्ट सिंपल। सिर्फ ध्यान में रखना है कि यहाँ x था तो x/2 आएगा, वहां पर 2x था तो x हो जाता है, वही चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्या बन जाएगा, sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय sin x/2 प्लस cos x/2 का होल
स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट। अब आप समझ ही गए होंगे। स्क्वायर रूट को होल स्क्वायर से मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, लॉग, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बच जाएगा, साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू। मतलब सबसे पहला मेरा जो एम था कि स्क्वायर रूट हटा देना, वो मैंने हटा दिया। ओके, अब मैं क्या करूं, इसको सिंपल डिवाइड कर दूं cos x बाय टू से, ये लॉग को चलने दो, दिस विल बिकम 1 माइनस, अच्छा cos से डिवाइड कर रहा हूं या sin से डिवाइड कर रहा हूं, मैं cos से कर दो, चलो cos से कर रहा हूं तो ये बन जाएगा tan x बाय टू माइनस 1 अपॉन tan x बाय टू प्लस 1। ठीक है, अब ये जो प्लस 1 माइनस 1 है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 प्लस x बाय टू, वो एक चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको रेगुलर फॉर्मेट से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय टू, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय टू, इसका शॉर्ट फॉर्म। ये कैसे बना होगा आपको याद है, tan a माइनस b का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, उसका यूज करके हमें ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बाकी इसके अंदर कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। एक क्वेश्चन और लेंगे, अपार्ट फ्रॉम लॉग e टू द पावर। अच्छा, डिवाइडेशन के भी मेरे पास काफी डाउट्स आए थे लास्ट टाइम भी, कि डिवाइड वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम हम लोग एक फाइनल सॉल्व कर देंगे। डिवाइड वाला ही मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ, फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको ले लेते हैं। e टू द पावर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1। ओके, u अपॉन v, इसका फॉर्मूला होता है u अपॉन v का, u v डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, चीज को तो ध्यान में आएगी, cos आगे sin पीछे रहेगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी चेंज करना। अच्छा, अब इसको u अपॉन v को करना कैसे, एकदम सिंपल याद रखो, दिस इज u, दिस इज v, ये हमें पता है। ठीक है, इनके डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। u का डिफरेंशिएशन होता है u डैश, निकाल के लिख लेता हूं, अभी मैं यूज नहीं कर रहा। e टू द पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, और प्लस 1 का 0, b डैश का भी निकाल के रख लेते हैं, e टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, ये निकाल के रख लिया, इसको छोड़ दो। अब हम आते हैं अपने फॉर्मूले पर, b u डैश, b मतलब e to the power root x minus 1, this is b, u dash, now what is the u dash, e to the power root x upon 2 root x, okay, minus u as it is, u क्या है, e to the power root x plus 1, और b dash हमारे पास बना बनाया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, e to the power root x अपॉन 2 root x, और होल डिवाइड बाय, नीचे क्या होना चाहिए v स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ट्विस्ट, किस तरीके से इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करना है हमें। आप देखोगे e अपॉन रूट एक्स, ये वाला दोनों जगह सेम है, हम कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर रूट एक्स। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें थोड़ी कोशिश तो करनी ही होगी। ऊपर वाला पार्ट ही देखो, e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ओके, -1 इज -2, और डिवाइड में ये पूरा e टू द पावर रूट एक्स -1 का होल, इसको हमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 2 से ये 2 कैंसिल, दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल होते हैं, कई क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन आंसर्स बहुत ही सिंपल होते हैं।
एक छोटा सा हिंट दूंगा मैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, छोटा सा हिंट। बाकी u अपॉन v का हमारा फॉर्मूला अडिग है, उसको कोई चेंज नहीं कर रहा है। b u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, दैट इज सेम। एक क्वेश्चन है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सिंपल वे में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, e to the power 2x as it is minus 1 upon e to the power 2x। नेगेटिव पावर भी मैंने ऐसे लिखी है, सिमिलरली नीचे वाले को लिखूंगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, सिंपल समझ लो। इसको क्रॉस करेंगे e to the power 4x minus 1 upon e to the power 2x, ये दोनों के डिवाइड में आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी करूंगा तो e to the power 4x plus 1 upon e to the power 2x, ये दोनों कैंसिल आउट, ये मेरे पास बचा है, इसमें u अपॉन v लगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसके अंदर नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले हम, अदर देन दिस, मैंने पूरा क्वेश्चन तो नहीं लूंगा, सिर्फ एक हिंट देके छोड़ूंगा उसके लिए भी। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कैसे सिंपल होते हैं वो बताने की कोशिश, ठीक है। कोई रूल नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल रूट का फॉर्मूला यूज करना है। रूट का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट, ओके। ये पहला काम हो गया, रूट का काम खत्म। कॉस के पास आते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट एक्स इंटू, अब रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सिंपल आंसर। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना सिंपल। इस तरीके के हमें क्वेश्चंस करने हैं। ट्राई कीजिए। सेकंड वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें जो भी डाउट्स आते हैं आपको प्लीज 8087479204 पर मेरे को भेजें। थैंक यू।